गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन। एग्रीकल्चर विजन पे आपका स्वागत है। जिसने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे हर दिन आपके लिए ग्रामर की एक नई क्लास लग रही है और उसके अंदर लेकर आ रहे हैं आपके लिए कुछ ना कुछ नया। तो नाउन, व्यूअर्स की डिमांड थी कि नाउन्स के ऊपर जो है एक वीडियो बनाया जाए। नाउन्स क्लियर नहीं है, नाउन के बिना जो भी आगे का लेवल है वो क्लियर नहीं हो पा रहा, तो उसी के चलते हम ये जो है आज का वीडियो नाउन्स के ऊपर है। इससे पहले एक वीडियो बना दिया है नाउन का, और आज आपका जो है वो है नाउन का पार्ट 2। और पार्ट 2 के पहले के अंदर मैंने आपको बताए थे आइडेंटिफिकेशन क्या होते हैं नाउन के, कैसे नाउन को पहचाना जाता है। कई बार जैसे जनरल क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड आउट वर्ड विच रिप्रेजेंट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कैसे निकालेंगे, तो वो सारा का सारा आइडेंटिफिकेशन इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था। आज का जो वीडियो है इसके अंदर नाउन के सम मोर क्लासिफिकेशंस ऑफ नाउन। अभी हम किसकी बात करेंगे? अभी हम बात करेंगे सम मोर क्लासिफिकेशंस, कैसे नाउन को और आगे और ज़्यादा क्लासिफाई किया जा सकता है। सम मोर क्लासिफिकेशंस ऑफ नाउन्स, कैसे करेंगे क्लासिफाई। तो आपको जैसे मैं बता के गया था, एक तो आपकी होती है जो पहले अपने करेंगे बेस्ड ऑन काउंटिंग। ओके, पहला जो क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं वो क्लासिफिकेशन है हमारा बेस्ड ऑन काउंटिंग। एंड ऑन बेस ऑफ काउंटिंग वी कैन डिवाइड नाउन्स इनटू टू पार्ट। वन इज काउंटेबल नाउन, अनदर इज अनकाउंटेबल। काउंटेबल एंड uncountable. Okay, so based on counting we can divide noun into two parts. One is countable, another one is uncountable. Okay, so let's see what are countable noun. We can count them. Just a simple thing, we can count them 1, 2, 3, right? We cannot count them. तो क्या कर सकते हैं? Some, little, any, enough, much. We have to use all these determiners when we are unable to count the noun. तो देखिए, काउंटेबल का मतलब वो है कि जिसको आप गिन सकते हो, उंगलियों पे गिन सकते हो, बिना उंगली के गिन सकते हो, माइंड में गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एप्पल and fruit, whatever you may say, these are countable. Okay, you can count apple, 1 apple, 2 apple, 3 apple, or there are 4 to 5 varieties of fruit you can count. 1 fruit, 2 fruit, 3 fruit. Okay, but one is chair, man, ऑल दीज आर काउंटेबल नाउन। ये सारी की सारी नाउन जो है वो क्या है? काउंटेबल है, इनको गिना जा सकता है। लेकिन आपको ये कहा जाए मिल्क, गिनिए भाई साहब, क्या बोलेंगे? 2 दूध है या 3 दूध है? गिन सकते हो क्या? वाटर, क्राउड, इसको गिन दोगे? 1 भीड़ है, 2 भीड़ है, 3 भीड़ है? नहीं गिन सकते ना। इसी तरह से मान के चलो आप शुगर, इसको गिन सकते हो? नहीं ना। तो यानी जिनको आप गिन नहीं सकते, जैसे कई बार कंफ्यूजन भी हो जाता है, जैसे रूपी, रूपी को तो आप गिन सकते हो, रूपी है या रूपीज है, लेकिन मनी को कैसे गिनोगे रे? मनी को कैसे गिना जाए? तो ये जो कुछ चीजें हैं कि काउंट जिसको किया जा सकता है ना, वो तो कहलाएगी आपकी काउंटेबल नाउन।
और अनकाउंटेबल नाउन वो होती है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। इसके बारे में अपने को इतना ही जानना था, क्योंकि जब डिटरमिनर पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर अपने ये चीजें आएगी कि ये काउंटेबल के साथ लगेगा, ये अनकाउंटेबल के साथ लगेगा, ये काउंटेबल के साथ, ये अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल, ये अड़बाद चलती रहनी है। इसके बाद में जो एक नाउन का और फंडा है ना वो आपका है सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स, वो भी आपको हर जगह काम आती है। हम जगह जगह बात करते हैं, ये कह रहे सिंगुलर सर, प्लूरल, हाँ बिल्कुल। तो ये एक तरीका है कि सबसे पहले तो ये आपके हो गए कि किस तरह से आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल को डिफाइन कर सकते हैं। काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है, ये चीज जिसकी क्लियर हो गई कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में क्या फर्क होता है, उसको मैं आगे लेके चलता हूँ सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स की तरफ, क्योंकि वो जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है ना वो उसी पे डिपेंड करती है। और कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है वो भी अभी समझना पड़ेगा। तो हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है नाउन का, वो क्लासिफिकेशन आपको हम करेंगे नंबर्स के बेस पे। किसके बेस पे, नंबर्स के बेस पे। तो क्या लिखेंगे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर्स। ओके, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर्स। वन इज सिंगुलर नाउन, one is singular noun and second one is plural noun, and third one is one more here, always plural noun. There are many nouns, those are always plural nouns. I will tell you क्यों है ये प्लूरल सारी की सारी, ये आपको मैं बताऊंगा कि हमेशा प्लूरल नाउन्स कौन सी है और वो हमेशा प्लूरल क्यों है। यही तो लोचा है कि हमेशा प्लूरल क्यों है, पल्ले नहीं पड़ती ना। तो सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन जैसे नाम से पता चलता है, नंबर से सबने पढ़ रखे होंगे। सिंगुलर का मतलब है यूनिट, ऑब्जेक्ट, इट मीन्स वन पीस। व्हाट इज सिंगुलर, वन पीस। ओके, so one piece is singular and more than one piece, that is plural. More than one piece, but there is a lot of difference, like man, this is single piece, man. How will you differentiate कि ए का ई कैसे होगा, है कि नहीं। ये चीजें याद रखनी बहुत जरूरी होती है। इन चीजों को याद रखना परेशानी है। कई बार जिसको नहीं पता होता ना वो MEN के लिए ये सोच लेता है यार ये मिस्टेक हो गई होगी लिखने वाले से, लेकिन जिसको पता है वो उसको पता होता है ये मैन है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। ऑलमोस्ट तो आपके एस लग के काम चल जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे चेयर लिखा और प्लूरल में चेयर्स लिखा जाता है, ये चीज तो सबको पता है। बॉय लिखा तो बॉयज लिखा जाता है, फ्लाई लिखा तो फ्लाइज। ये कैसे हो गया सर, वाई था IES, जी हाँ। ये रूल्स हैं, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे एज ए नंबर्स के सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का भी फर्क पड़ गया। जब आप सिंगुलर नाउन आएगी तो आपको पता है इज लगाना है, और प्लूरल नाउन आएगी तब मैं आपको कहूंगा प्लूरल अरे आर लगाओ। अब नहीं पता होगा तो कैसे लगाओगे भाई, कहाँ इज लगाना है कहाँ आर। सिंगुलर आएगी तो जब मैं टेंस के अंदर बात करूंगा हैज लगाओ रे, तुम कहोगे सर हैज ये कैसे। प्लूरल में मैं फिर आप हैज लगाओगे, मैं कहूँगा हैव लगेगा। अरे यार क्या लफड़ा है, ये हैज है। तो सिंगुलर प्लूरल जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आगे की लफड़े की तो सोचना ही पाप है। अब ऐसे कुछ रूल्स मैं आपको बताता हूं कि कैसे। सबसे पहले ऑलवेज प्लूरल नाउन्स की भी बात करेंगे। कुछ नाउन्स ऐसी होती है जो हमेशा प्लूरल रहती है, जैसे शीप, डियर, ये हमेशा प्लूरल ही होती है, सिंगुलर होती ही नहीं। अगर आपके पास एक शीप है तो भी वो शीप ही है, और आपके पास अगर 10 डियर है तो भी वो डियर ही है। तो ये नाउन जो होती है ये हमेशा किसमें लगाई जाती है, प्लूरल के अंदर ही इनको काम में लिया जाता है। इनका कोई भी सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता। इनका सिंगुलर प्लूरल तब भी बना सकते हैं जब जैसे इसके आगे ए लगा दो, आप ए लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर हो जाएगा। इसके आगे आपने 3 लगा दिया तो
प्लूरल हो गया। यानी नंबर लिख करके और आप ये घोषणा कर सकते हो कि भाई साहब सिंगुलर है या प्लूरल। इसकी खुद की कोई औकात नहीं है कि देख के आपको पता चल सके कि ये सिंगुलर है या प्लूरल। अब कई कई जैसे जनरल है ना, वाई हटा के IES लगाना, और ये 2-4 रूल हैं छोटे छोटे, वो तो दूंगा मैं आपको बता, ठीक है। लेकिन उसके बाद में आपने करना क्या है, मेन बात वो है कि आपको बाद में क्या करना है। जैसे ओ आ जाता है लास्ट में, है ना, लास्ट में ओ आ जाए तो ओ के साथ में फिर एस लगेगा या ES लगेगा। वो इस तरह से ये जो है ना कि यहाँ पे जैसे चेयर है, चेयर में S ही क्यों लगा, वाई हटा के IES क्यों लगा, ये 5-7 रूल तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बाकी जो है लगभग जैसे ये मेन है, मेन का मेन बन जाए, वुमेन का वीमेन बन जाता है। ये आपको खुद को थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा, इनका कोई रूल नहीं है, रूल काम नहीं करता। कई एक्सेप्शन भी आ जाते हैं जो रूल को फॉलो नहीं करते, राइट। कई एक्सेप्शन भी आ जाते हैं जो रूल को फॉलो नहीं करते। जैसे हमने कहा कि सर, आपने कहा सर यहाँ पे वाई है, तो यहाँ भी तो वाई है, बिल्कुल है, लेकिन वाई से पहले वोवल है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। वाई से पहले क्या है, वोवल है, ओ है ना। तो वाई से पहले वोवल हो तो सीधा एस भी लगता है। अब ये वाई के 2 रूल हो गए, देखो, एक तो वाई हटा के IES, एक वाई के आगे सीधा एस, तो इस तरह से चक्कर पड़ जाता है। खैर, इसके जो मेन रूल है ना, वो मैं आपको एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ फटाफट, उसके बाद में आपकी जो है नाउन्स वो हो जाएगी क्लियर। फिर अपने अगला टॉपिक जो है वो प्रोनाउन कल से शुरू करेंगे। प्रोनाउन भी करना जरूरी है, ये बेसिक से चलते चलते फिर 5-4 क्लास के बाद में एक दिन एक मैराथन लाइव क्लास सारे टॉपिक्स के लगाएंगे। टेंस का वीडियो मैं दोबारा बनाऊंगा, टेंस वाले में थोड़ी क्लियरिटी नहीं है, वो जिसने नहीं देखा वो इस बार देख लेना अच्छे से, क्योंकि वो वीडियो थोड़ा अच्छा नहीं है, उसमें क्लियरिटी नहीं आ रही बिल्कुल भी। तो जैसे भी है कोई बात नहीं, दोबारा बना देंगे, बनाना ही पड़ेगा, अब गलती है तो एक्सेप्ट करनी पड़ती है। खैर कोई बात नहीं। सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन यहाँ से मेरे हिसाब से इतना तो आपको पता चल गया कि सिंगुलर का मतलब सिंगल और प्लूरल का मतलब है एक से अधिक, और ऑलवेज यानी जिनका सिंगुलर होता ही नहीं है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहती है। अब मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ कि किस तरह से सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है। ये आपके लिए मैंने यहाँ पे सारे के सारे रूल जो है लिख लिए हैं। आपका समय कम से कम लगे, थोड़े से समय में हम ज़्यादा सीख सकें, तो मैंने एक यहाँ पे मोटा मोटा हिंट आपके लिए लिख लिया है। अब मैं आपको समझा देता हूँ सारा का सारा किस तरीके से करना है। देखो, सबसे पहले ये कहते हैं कि जो जनरली जो है वो S लगा करके और आप प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। हाउ टू मेक प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर, यानी सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएं, ये लिखा है मैंने। तो ये जो भी अपने लगाएंगे ना, लगाने वाला सामान है वो सिंगुलर के ही लगेगा, जिसके नहीं लगेगा वो सिंगुलर, जिसके लगे वो। अब ये इसने कहा है कि ज्यादातर तो हम S लगा के बना देते हैं, जैसे कि कैट है तो कैट्स बना देते हैं, डॉग है तो डॉग्स बना देते हैं, ठीक है, और एनिमल है तो एनिमल्स बना देते हैं। यानी ज़्यादातर में ये कह रहे हैं कि S लगाने से काम चल जाएगा, ठीक है। अधिकतर यानी 90% के लगभग जो है उसमें आप क्या लगा सकते हो, ये वाला जो S लगाया, देखो इसमें नहीं है, इसमें है, तो जिसमें S आपने लगाया है ना वो आपका क्या है, प्लूरल है, और जिसमें S नहीं लगाया वो क्या है, सिंगुलर है। अब दूसरा ये कहता है कि जो जो एंड करते हैं, जो जो खत्म होते हैं किससे, इनसे, एंडिंग विद S, डबल S, SH, CH, X और Z, इनसे जो जो एंड होते हैं ना उनके साथ में, जैसे इसमें आपने कहा S लगेगा, वैसे इनके अंदर क्या लगना चाहिए, ES लगना चाहिए, ठीक है। रिमेंबर, ध्यान रखना, S, डबल S, SH, CH, X और Z, इनमें ES लगेगा। यानी इन ये जो लास्ट अक्षर अगर ये है, जैसे कि आपका क्लास है तो आप क्या कर देंगे, क्लासेस है कि नहीं। इसी तरह कैचेस या लेचेस, कुछ भी कर सकते हो आप। ब्लीड्स,
ठीक है, इस तरीके से। यानी इनसे अगर आपका कोई भी एंड होता है, जैसे जेड से एंड हो रहा है, ये आपका सी एच से एंड हो रहा था, ये डबल एस से एंड हो रहा था, तो इनके लास्ट में आपको क्या लगाना है, ई एस लगाना है, ई एस लगा करके ये जो जितने भी कितने हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये 6 लेटर्स जो होते हैं। और एक्स वाले के अंदर जैसे ऑक्स है, ऑक्स आपका एक जो होता है वो अपवाद होता है, ध्यान रखना, ऑक्स का ऑक्सेस नहीं बनता, ऑक्सेन बनता है, ठीक है। अब एक एंडिंग विद एफ और एफ ई, यानी जो लेटर आपका एफ से खत्म होता हो या एफ ई से खत्म होता हो, उसके अंदर आपको क्या करना है कि ये एफ ई तो हटाना है, एफ ई हट जाएगा और इसके अंदर क्या लग जाएगा आपका वी ई एस लग जाता है। क्या लग जाता है, वी ई एस। एफ ई या एफ हटाने के बाद में लगता है। कैसे, जैसे देखो आपने क्या लिखा, वाइफ, वाइफ लिखा तो वाइफ का एफ ई आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। एफ ई हटा के वी ई एस, यानी वाइफ का क्या हो गया, वाइफ्स। लाइफ का क्या हो गया, लाइव्स। नाइफ, नाइफ का क्या हो जाएगा, नाइव्स। सबके अंदर शोधा एक ही है, देख लो चाहे आप। एफ हट रहा है, ठीक है ना, एफ हट रहा है, ये एफ या एफ ई जो है वो हट रहा है, ये देखो ये हट रहा है, ये एफ ई हट रहा है और वी ई एस जुड़ रहा है, इसमें भी वी एस जुड़ रहा है, इसमें देखो ये एफ ई हट गया और ये वी एस जुड़ गया। तो सर आपने तो एफ ई वाले बताए हैं, बात तो आपने एफ की भी की थी, बिल्कुल सही बात है, आपने की थी। आपने क्या की थी, मैंने ही की थी, आपने तो सिर्फ सुना है, वो भी पता नहीं सुना है कि नहीं सुना। ये लो वोल्फ, वोल्फ में क्या लिखा, वोल्स, यहाँ पे हमने क्या हटाया, एफ हटाया और वी एस जोड़ दिया। ये कि ये एफ या एफ ई से जो खत्म हो गए ना, उनका तरीका ये रहेगा आपका जो प्लूरल बनाने का, कि एफ या एफ ई को हटा दो और वी एस लगा दो। वो जैसे इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर यही होता है कि आपने क्या करना है, सीधा ई एस लगाना है, इसमें हटाना है थोड़ा, जो एफ और एफ ई है ना उसको हटा देना है, हटा के और उसके बाद में वी एस लगाना है। एंडिंग विद वाई, अब ये जो है ना एक, इसके अंदर थोड़ा सा टिपिकल सा सिस्टम है, मैं आपको बता देता हूँ क्या है। देखो जब y से खत्म होता हो ना, लेकिन y से पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए। अब कॉन्सोनेंट पहले करा तो रखा है, पर फिर भी मैं आपको करा देता हूं कि ये जो है ना आपके ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू है ना, ये होते हैं वोवल्स। क्या होते हैं, वोवल्स। इनको छोड़ के आपके ए बी सी डी के जो 21 लेटर है ना, बाकी के 21, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। यानी अगर y से पहले कॉन्सोनेंट, यानी इन 21 में से कोई भी हो, इन 5 को छोड़ के, तब तो आपका क्या होगा कि आपका तरीका क्या रहेगा, तरीका ये रहेगा कि आप y को क्या करेंगे, हटाओगे, y हो जाएगा आपका माइनस और प्लस, इसमें क्या करोगे, क्या जोड़ोगे, y हटा के आई ई एस जोड़ोगे। क्या जोड़ोगे, आई ई एस, यानी y को घटाओगे और वाई ई एस जोड़ोगे। कैसे जोड़ोगे, देखो मैं बताता हूं। जैसे अभी हमने किया था क्या, फ्लाई, फ्लाई किया ना, फ्लाई। अब फ्लाई के आपने जोड़ना है तो कैसे जोड़ोगे, एफ एल आई ई एस, ये हो गया है ना। तो इसी तरह से डिनाई, डिनाई को कैसे करोगे, आई एस लगाना है तो आपने इस तरह से। तो ये एक तरीका हो गया। यानी आपके कोई भी जैसे क्राई, ये वर्ब है हालांकि, फिर भी आपने क्या करना है, क्राइज। यानी इन 21 में से अगर कोई है एफ से पहले, तब तो लगेगा आई ई एस और ये हटेगा। लेकिन ये ध्यान रहे, जब वोवल हो जाता है ना, तब कुछ नहीं हटेगा, सीधा एस लग जाएगा। क्या लग जाएगा, एस। वोवल यानी ये 5 अगर होना वाई से पहले तो सीधा एस लगेगा। जैसे कि बी ओ वाई, यहाँ पे क्या है, ओ है, तो क्या बनेगा, सीधा बॉयज। टी ओ वाई क्या है, ओ है, तो क्या बनेगा, टॉयज। आर ए वाई रे क्या है, ए है, तो क्या बनेगा, रेज। जी यू वाई गाय क्या है, यू है, तो क्या बनेगा, गाइज। ठीक है, इस तरीके से आपका प्लूरल बनता है। यानी अगर y से पहले क्या है आपका, y से पहले अगर आपका कॉन्सोनेंट है, जैसे यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, तब तो आपने क्या करना है, ये y हटेगा
और ये IES जुड़ेगा। सब के अंदर देख लो Y हट रहा है और IES जुड़ रहा है। इसके अंदर क्या करना है, वोवल आ जाएगा। वोवल कौन से, वो ये वाले 5, 1 2 3 4 5, इनमें से अगर कोई भी आ जाता है Y से पहले तो Y वहीं रहेगा और सीधा S लगेगा। जैसे ये देखो यहाँ पे O है तो Y भी यहाँ पे पड़ा है और S लग गया। इसी तरह रे में देखो A है तो Y भी यहाँ पड़ा है और यहाँ पे S लग गया। गाय के अंदर U है तो U भी यहाँ पे पड़ा है और S लग गया। टॉय में O है तो ये Y भी यहाँ पे पड़ा है और S लग गया। इस तरीके से आपका ये जो है सिंगुलर से प्लूरल बनता है। अब एंडिंग विद S, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के अंदर है ना, ये गेड़े को आता है, आपको ध्यान दे लेना, स्पेशली बहुत ही ज्यादा है। मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्यों है जी, ऐसा इसमें क्या है, बिल्कुल अभी देखते जाना कि जो भी S से खत्म होता है ना उसका S हटा के I लगाना, ठीक है ना। S का क्या करना है, S को हटा देना है और ये I लगा देना है, ठीक है। ये इसका रूल है नंबर 8 है कि जो US के साथ खत्म होता है, कैसे, जैसे मान लो आपका न्यूक्लियस है, जब न्यूक्लियस है ना तो S लगा हुआ है, S लगा हुआ है और इसका प्लूरल बनाओगे तो क्या करोगे, न्यूक्लियाई, ये लिखोगे, I लगाना है सिर्फ, और ज्यादा कुछ नहीं करना। रेडियस, हेलो, क्या करोगे, S हटाओगे और लगाओगे क्या, I, क्या लगाना है, रेडियई। इस तरीके से आपने ये बनाना पड़ेगा। जिसके अंदर S लगा हुआ है ना उसको इस तरीके से बनाते हैं। जैसे S क्या किया, S को हटाया और I लगाया, सिर्फ I लगाया और कुछ नहीं लगाया, S को हटाया और सिर्फ I लगाया है। ये S वाला एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ध्यान रखना। किसी के भी लास्ट में ऐसा हो सकता है कि आपको S लगा हुआ मिल जाए और फिर आपको I ना, तो ऐसे में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अंदर एक और दिखा देता हूं मैं लिख के आपको, कैक्टस S, तो क्या लिखोगे, कैक्टाई। बोलने में चाहे कैक्टी बोल लो, क्या फर्क पड़ना है, पर मेन बात ये ना अपना गलत नहीं होना चाहिए। तो कैक्टस के अंदर भी आपने क्या किया, US को तो दिया हटा और जोड़ा क्या, I। ये एक तरीका है आपका सिंगुलर से प्लूरल बनाया है आपने बहुत अच्छे तरीके से। अब एंडिंग विद IS, IS से जो खत्म होता है ना उसमें कहते हैं क्या करेंगे, ES, ठीक है। कैसे, IS से जो खत्म होगा उसमें ES कैसे लगाओगे, एक मिनट अभी करवाता हूं। एनालिसिस, ये इसका जब आपने प्लूरल बनाना है ना तो क्या करोगे, एनालिसिस। ये इस तरीके से होता है। इस तरह के वर्ड बहुत कम है इसलिए थोड़ा सा मेरे को सोचते सोचते टाइम लग गया। जैसे ये एनालिसिस आ गया, एनालिसिस के अंदर आपने क्या किया, IS को हटाया और ES जोड़ दिया, यानी ये हटा और ये जुड़ गया। जैसे एनालिसिस आ गया, पैरालिसिस आ गया, इस तरह के जो वर्ड्स है ना इनका क्या करना है, IS हटाना है और ES लगा देना है। ये आपका जो भी वर्ब है या नाउन है जो भी है वो प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। एंडिंग विद ऑन, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इसको भी पढ़ लेना, ये इसके जैसा ही है, इसको फिर मैं स्टार मार्क कर रहा हूं। ENA, ये ऐड हो जाएगा, ये हटेगा, इसलिए कहा है इसने ये कि ये तो हट जाएगा और ये ऐड ऑन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो जैसे आपका ये लिखा हुआ है, मान लो सिंगुलर आपको दे रखा है फिनोमिनन, क्या दे रखा है, फिनोमिनन, तो ये कह रहा है ऑन हटाओ और ENA लगाओ, ठीक है ना। कैसे लगाओ, फिनोमिना, ठीक है, E और बाद में लगाया सीधा क्या, NA, यानी ENA तो इसमें हो गया, बाकी सीधा अपने कहने का मतलब है A लगाना है सीधा, ठीक है ना। यानी फिनोमिनन यानी ऑन हटाओ और लास्ट में A लगा दो। जैसे इसके अंदर I लगा रहे थे ना, वैसे इसके अंदर आपको क्या करना है, ये ऑन तो देना है हटा, कौन सा ऑन, ये वाला। जैसे फिनोमिनन का ऑन हटाया और लास्ट में आपने क्या लगाया, A लगाया है, ठीक है। इसी तरह से एंडिंग विद M, M में क्या है, जैसे मान लो आपको दिया है स्टेडियम, ये वर्ड आपको दे दिया,
आपको क्या करना है, एम हटाना है और ए लगाना है सीधा, स्टेडिया ये लिखेंगे। आपको दे दिया रेडियम, क्या लिखोगे, रेडिया। तो हटा क्या, देखो अम हट गया और लगा क्या, ए, यानी आई ए भी नहीं लगाना है आपको, सिर्फ लगाना ए ही है, ठीक है। तो यू एम हटाना है और ए लगाना है, यू एम हटाना है, ए लगाना है। इसमें क्या करना है, ओ एन हटाना है और ए। तो अब ये दोनों तो एक हो गए, हुए कि नहीं हुए, कि यू एम और ओ एन तो एक ही हो गए ना, कि ये ओ एन हटा के ए लगाना है और इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर यू एम हटा के और ए लगाना है। अब आता है ऑलवेज प्लूरल। तो देखो ऑलवेज प्लूरल के बारे में मैं ये कह रहा था, कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो हमेशा प्लूरल रहती है। इनके पहले मैं बात भी कर चुका आपको, जैसे डियर हमेशा प्लूरल रहेगी, शीप हमेशा प्लूरल रहेगी, ये हमेशा प्लूरल रहती है, सीरीज हमेशा प्लूरल रहती है। तो ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, ये रटने पड़ेंगे, 10-12 वर्ड हैं जो हमेशा प्लूरल रहते हैं, ठीक है। इनका कोई रूल तो है नहीं। और अब इर्रेगुलर, इर्रेगुलर के अंदर क्या हो गया, जैसे गूज है, मान लो गूज है तो गूज का आपने क्या बनाना है, गीज, ऐसे बनता है। मैन है, यानी इनका कोई रूल नहीं होता, इनको इर्रेगुलर कहते हैं। जैसे मन में आए ना वैसे बन जाए। जैसे चाइल्ड है, क्या बनाएंगे, चिल्ड्रेन। एक हमेशा प्लूरल क्या रहता है, पीपल, पीपल हमेशा प्लूरल रहता है, केटल हमेशा प्लूरल रहता है। इस तरह से जो है थोड़ा कई बार आ जाता है। तो चाइल्ड का चिल्ड्रन हो गया। मैंने ऑक्स का आपको क्या बताया था, ऑक्सेन। यानी ये क्या है, इनका कोई रूल नहीं है, ये इनका यही है फिक्स कि चाइल्ड है तो चाइल्ड का चिल्ड्रन ही बनेगा, ऑक्स है तो ऑक्सेन ही बनेगा, मैन है तो मैन, गूज है तो गीज ही बनेगा। ये इस तरह से इनका एक फिक्स तरीका होता है कि इस तरीके से बनेंगे। ये होती है इर्रेगुलर वर्ब, यानी जो किसी भी रूल को फॉलो नहीं करती। ये होती है ऑलवेज प्लूरल, यानी हमेशा आपके प्लूरल ही कहलाएगी। लेकिन ये है हमारे 11 के जो हैं, ये 11 आपके रूल्स हैं। इन रूल्स के हिसाब से कभी भी आपकी कोई भी सिंगुलर टू प्लूरल गलत नहीं होगा। और बेसिकली सेंटेंस करेक्शन के अंदर तो ना ये फिनोमिना जैसे वर्ड इतने आते हैं ना, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाना, ये स्टेडियम, रेडियम, फिनोमिना, एनालिसिस, ये आगे तैयार मिलेंगे आपको। और फिर क्या होगा, फिर होगी आपको प्रॉब्लम, ठीक है। तो ऐसे कुछ वर्ड और कर लें अपने, है कि नहीं। चलो ऐसे कुछ वर्ड और कर लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे और उसके बाद में फिर अपने इस वीडियो को फिनिश करते हैं। ओके, ये मैंने आपके लिए कुछ वर्ड्स लिख दिए हैं, कुछ वर्ड्स मैंने लिख दिए। अब इनको अपने हिसाब से बना के देखते हैं। जैसे ये देखो, अपने सबसे पहला वर्ड अपना क्या है, इलिप्सिस। काफ़ी टिपिकल वर्ड है, इजी तो नहीं है, पर जैसे ही आप रूल अगर आपने पढ़ लिए हैं तो आपको लगेगा यार IS हटा के ESC तो करना है, इसमें क्या है। तो इसका आप क्या बनाओगे, एलिप्सिस। फिर रूल सब में एक जैसा है ना, ये भी IS है तो क्या लगाना है, ये नहीं देखना है यार जच रहा है कि नहीं जच रहा, अपने को जो है वो काम करना है, ये हटाना है और ये लगाना है, यही तो कर रहे हैं। कोडेक्स, ओडिसेस, एपेक्स, एपेसिस, ये सॉरी कोडेक्स, कोडीज, ये थोड़ा सा इरेगुलर है, एपेसिस। और क्राइसिस, क्राइसिस में भी यही करना है, ES लगाना है, IS हटाना है। तो देखो जिसमें तो रूल है ना, ये तो इरेगुलर हो गया, ये क्या इरेगुलर है और ये भी इरेगुलर है, ये इरेगुलर वर्ब्स हैं, ये इसी तरीके से बनती है। अब क्राइसिस के अंदर आपको क्या करना है, क्राइसिस, ठीक है। अब आ गया US वाले में क्या करना है आपने, US को हटा के I लगाना है, ये बताया था आपको, ये US हटा दो इसको। फोकस, फोसाई, रोम्बस, रोम्बी, ठीक है। डेटम, UM। अब UM आ गया तो क्या करना है, A करना है, तो क्या करोगे, डेटम का डेटा, स्टेडियम का स्टेडिया, क्वांटम, क्वांटा। अब इनके मतलब क्या है सोचने की जरूरत नहीं है, ये प्लूरल ऐसे बनेगा अगर आपको कहीं भी बनाना हो तो। कैक्टस, S आ गया, कैक्टस में S आ गया तो क्या बनाओगे, कैक्टाई। डायग्नोसिस, फिर IS आ गया तो क्या बनाओगे, डायग्नोसिस। अब ये डबल O वाले ये अपने रूल में रह गए थे, डबल O और U वाले। डबल O का डबल E होता है, जैसे फुट है, फुट का क्या होगा, फीट। टूथ है तो क्या होगा, टीथ। माउस, ICE।
ओ यू एस ई जो होता है ना, ये दो रूल और नोट कर लेना कि अगर सेंटर में डबल ओ हो ना तो डबल ई हो जाता है, और एक है आपके ओ यू एस ई जो होता है ना वो आई सी हो जाता है। कैसे? जैसे लाउस, लाउस का क्या हो जाएगा? लाइस। इसी तरह जैसे माउस है तो माउस का क्या हो जाता है? माइस। ये दो चीज़ें अभी एक बार और देख लेना। इनके ऊपर थोड़ा सा मैं वो रूल लिखाते टाइम क्या ये मेरे माइंड से स्किप कर गए थे। डबल ओ है तो डबल ई है, और ओ यू एस ई होता है ना तो आई सी ई होता है, जैसे कि लाउस का लाइस। ठीक है ना? ये सारा का सारा आपको थोड़ा संभल के और कर लेना है। कुरिकुलम, कुरिकुलम यूएम से क्या याद आया कि उम हटाना है और ए लगाना है, तो क्या बनाओगे? कुरिकुला, करिकुला। करिकुलम होता है, कुरी नहीं होता। अपने बोलते कुरी है, अपना प्रोनाउंसिएशन ऐसा ही है। एफ आए इसमें, एफ हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? वी एस। तो लोफ का क्या बनाया? लोव्स। हाफ का क्या बनाएंगे? हाउस। क्रॉस में क्या है? डबल एस, तो सीधा ई एस लगा देंगे। ये इस तरह से अगर रूल पढ़ लिया ना तो इस तरह से आप फटाफट बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है पर इसको थोड़ा पढ़ लेना अच्छे से, और उसके बाद में थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि इसी तरह की क्लासेस जो है आपकी डिटर्मिनर्स की, आर्टिकल्स की सारी फुल डिटेल में क्लास आएगी। लेकिन तभी आएगी जब कोई लाइक करे, कोई सब्सक्राइब करे, कोई कमेंट करे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।